हाय प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2 भारतीय संविधान। आज के कार्यपत्रक में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसे आपको दिख रहा है ये टेबल, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहला है संघवाद, दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चौथा है शक्तियों का बंटवारा, पांचवा है मौलिक अधिकार और आखिरी है धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा पहला प्रश्न है संघवाद। शासन की ऐसी प्रणाली जहां शासन दो अथवा दो से अधिक स्तर पर बटा होता है। पता लगाइए कि भारत में संघवाद है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका जवाब है हाँ, भारत में संघवाद निम्नलिखित तरह से है। यहाँ सरकार स्तरीय रूप से होती है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। हर स्तर की सरकार अपने अधीन क्षेत्र में प्रशासन करती है। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो, जनता अपने सांसदों का चुनाव है व संसद अपने प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। पता लगाइए, क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इसका जवाब है सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को कार्यपालिका और विधायिका के बीच के रिश्तों के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में बांटा जा सकता है। संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के हिस्से होते हैं जो कानून को लागू करने और उसे बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसी व्यवस्था जहां एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के उपरांत सभी नागरिकों को मत देने एवं अपने शासक का चुनाव करने की आजादी हो। पता लगाइए कि क्या भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है? यदि हाँ, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार करने की आयु कितनी है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है। इसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। बच्चों, जब आप भी 18 वर्ष के हो जाएंगे तो अपना मत जरूर देना। अगला प्रश्न हमारा शक्तियों का बंटवारे के ऊपर है। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, जिससे सत्ता के केंद्रों के मध्य टकराव को रोका जा सके। पता लगाइए, क्या भारत में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है? यदि हाँ, तो इन शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? तो इसका जवाब है हाँ, भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनमें से कुछ शक्तियां केवल केंद्र के पास है और कुछ केवल राज्य के पास है, और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों केंद्र तथा राज्य दोनों के पास है। ये निम्न प्रकार के हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अगला प्रश्न हमारा आता है मौलिक अधिकार पे। प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एवं गरिमामयी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। पता लगाइए, क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? यह मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब है भारतीय संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला समानता का अधिकार मतलब इक्वालिटी, दूसरा स्वतंत्र का अधिकार, तीसरा शोषण के खिलाफ अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिरी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा धर्मनिरपेक्षता। शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अपने नागरिकों के मध्यम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। उसके सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का मानने की आजादी होती है। पता लगाइए कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता है का पालन किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर माना जाता है और इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी आधिकारिक धर्म घोषित नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो दोस्तों, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सब इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद, बाय।